बात राजस्थान की कर रहे हैं, जहां के जोधपुर में साध्वी की मौत के बाद से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। आपको बताएं कि पूरा मामला क्या है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मुद्दे पर छींटाकशी शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी मौत के करीब 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट की गई और इस पोस्ट में न्याय की मांग की गई और इसी के बाद उनकी मौत की गुत्थी उलझ गई है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत हुई है और उसके बाद ये पूरा मामला अब उलझता दिख रहा है क्योंकि उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से एक पोस्ट की गई है उनके अकाउंट पर जिसमें न्याय की मांग की गई है, जो बताता है कि परिवार को अंदेशा है कि कुछ गलत हुआ है। जोधपुर का ये पूरा मामला है। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत होती है। पिता ने आरोप लगाया है कि गलत इंजेक्शन से उनकी जान चली गई, यानी उन्हें गलत इंजेक्शन दिया गया जिसके चलते उनकी जान चली गई। मौत के 4 घंटे बाद सुसाइड नोट मिलता है जिसने चौंकाया है। इंस्टाग्राम पर कथित सुसाइड नोट पोस्ट होता है उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर। इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेलिंग और मेंटल टॉर्चर का गंभीर आरोप लगाया जाता है और वीडियो एडिट कर बदनाम करने का भी आरोप लगाया जाता है। जेल से बाहर आए आरोपी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। भारी सोशल मीडिया ट्रोलिंग से तनाव में थी साध्वी, ये पता चलता है। हत्या और मौत के एंगल से अब इस पूरे मामले में तफ्तीश चल रही है। पूरा मामला क्या है, डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। राजस्थान में एक साध्वी की मौत पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ। सवाल ये कि मौत स्वाभाविक थी या फिर ये आत्महत्या थी, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ने ऐसे अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब अपने आप में गुत्थी बनता जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा के समर्थकों और अनुयायियों को इससे साजिश की बू आ रही। कहा जा रहा है कि प्रेम बाईसा ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के चलते अपनी जान दी। एक धड़े का मानना है कि बीमारी के दौरान उन्हें जो इंजेक्शन दिया गया उसमें कुछ ऐसा था जिससे उनकी जान चली गई, लेकिन कहानी अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। असल में ये मामला तब सामने आया जब जोधपुर की प्रख्यात कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके पिता और एक करीबी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। यहां तक फिर भी चीजें ऐसी थीं जिन पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन इस घटना के 4 घंटे बाद अचानक साध्वी प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की गई। उसमें साध्वी के हवाले से लिखा गया कि जिंदा रहते ना सही तो मरने के बाद उन्हें न्याय तो मिलेगा। बस यहीं से बात उलझ गई। पहला सवाल ये कि इस पोस्ट का मकसद क्या किसी ने साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का फायदा उठाने की कोशिश की? और अगर ये पोस्ट उन्होंने खुद करने को कहा भी था तो भी अचानक उन्होंने ऐसी पोस्ट क्यों लिखी? तो इसका जवाब उनके पिता ने दिया। एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान गई, 5 मिनट के अंदर जान गई, 5 मिनट के अंदर जान गई। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज हमने अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में क्या उनको न्याय दिला। साध्वी की पोस्ट में इस इंसाफ की मांग के पीछे का बैकग्राउंडर समझ लीजिए। कुछ महीने पहले साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल था। उसमें वो आश्रम में एक आदमी के गले लगते दिख रही थी। इसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया, तरह तरह के सवाल उठे थे। बाद में उन्होंने सफाई दी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके पिता थे, जिनसे वो कई महीनों बाद मिली थी, इसलिए उनका दिल भरा है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साध्वी ने इसके लिए शंकराचार्य के सामने अग्नि परीक्षा देने तक की बात कही। यहाँ तक कि रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन बाद में आपसी सहमति से उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने वाले को माफ कर दिया गया था। लेकिन उनके कुछ समर्थकों का मानना है कि यह मामला इतना भी सीधा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि साध्वी को बुखार के लिए एक इंजेक्शन दिया गया। ये किस बात का इंजेक्शन था और इसका असर क्या हुआ, ये पता नहीं चल पाया। आशंका जताई जा रही है कि इसी इंजेक्शन से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। ये शक तब और गहरा गया जब उनके परिवार ने साध्वी का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आरोप तो ये भी लगे कि आश्रम के सीसीटीवी कैमरे भी हटा दिए गए, उनकी फुटेज डिलीट कर दी गई। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है
कि ये नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। ऐसे पिछली चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे, प्रशासनिक अधिकारी भजनलाल शर्मा और राजस्थान का डीजी इस मामले को संज्ञान में ले, फास्टैग में लेके इसकी निष्पक्ष जांच करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो आज हम सैकड़ों की तादाद में, कल और ज़्यादा हजारों की तादाद में इकट्ठा हो जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम रुकेंगे नहीं। एक भगवाधारी बहन की हत्या हुई है तो उसके लिए हम न्याय लेके उठेंगे, बिना न्याय के हम जाने वाले नहीं हैं। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को उनका पोस्टमार्टम कराना ही पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में साध्वी का पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर उनके शव को उनके पैतृक गांव रवाना किया गया। लेकिन इससे पहले उनके कई अनुयायियों ने उनके पिता की गाड़ी को घेर लिया, उनका विरोध जताया और यह आरोप लगाया कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और अच्छी तरह से जांच कराई जाएगी। साध्वी के पिता के मुताबिक प्रेम बाईसा को उनकी मां की समाधि के पास ही समाधि में लीन किया जाएगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो अब भी जिंदा है। समर्थकों का शक जायज है कि आखिर अचानक साध्वी की मौत कैसे हो गई। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो फिर उनकी मौत के बाद वो सोशल मीडिया पोस्ट क्यों की गई। अगर साध्वी प्रेम बाईसा ने खुद ये बातें कही तो फिर किसी को कैसे पता नहीं चला कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सवाल कई हैं और जवाब इस बात पर टिके हैं कि पुलिस की जांच में क्या सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात राजस्थान की कर रहे हैं, जहां के जोधपुर में साध्वी की मौत के बाद से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। आपको बताएं कि पूरा मामला क्या है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मुद्दे पर छीटाकशी शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी मौत के करीब 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट की गई और इस पोस्ट में न्याय की मांग की गई और इसी के बाद उनकी मौत की गुत्थी उलझ गई है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत हुई है और उसके बाद ये पूरा मामला अब उलझता दिख रहा है क्योंकि उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से एक पोस्ट की गई है उनके अकाउंट पर जिसमें न्याय की मांग की गई है, जो बताता है कि परिवार को अंदेशा है कि कुछ गलत हुआ है। जोधपुर का ये पूरा मामला है। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत होती है। पिता ने आरोप लगाया है कि गलत इंजेक्शन से उनकी जान चली गई, यानी उन्हें गलत इंजेक्शन दिया गया जिसके चलते उनकी जान चली गई। मौत के 4 घंटे बाद सुसाइड नोट मिलता है जिसने चौंकाया है। इंस्टाग्राम पर कथित सुसाइड नोट पोस्ट होता है उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर। इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेलिंग और मेंटल टॉर्चर का गंभीर आरोप लगाया जाता है और वीडियो एडिट कर बदनाम करने का भी आरोप लगाया जाता है। जेल से बाहर आए आरोपी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। भारी सोशल मीडिया ट्रोलिंग से तनाव में थी साध्वी, ये पता चलता है। हत्या और मौत के एंगल से अब इस पूरे मामले में तफ्तीश चल रही है। पूरा मामला क्या है, डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। राजस्थान में एक साध्वी की मौत पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ। सवाल ये कि मौत स्वाभाविक थी या फिर ये आत्महत्या थी, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ने ऐसे अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब अपने आप में गुत्थी बनता जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा के समर्थकों और अनुयायियों को इससे साजिश की बू आ रही। कहा जा रहा है कि प्रेम बाईसा ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के चलते अपनी जान दी। एक धड़े का मानना है कि बीमारी के दौरान उन्हें जो इंजेक्शन दिया गया उसमें कुछ ऐसा था जिससे उनकी जान चली गई, लेकिन कहानी अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। असल में ये मामला तब सामने आया जब जोधपुर की प्रख्यात कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके पिता और एक करीबी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। यहां तक फिर भी चीजें ऐसी थीं जिन पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन इस घटना के 4 घंटे बाद अचानक साध्वी प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की गई। उसमें साध्वी के हवाले से लिखा गया कि जिंदा रहते ना सही तो मरने के बाद उन्हें न्याय तो मिलेगा। बस यहीं से बात उलझ गई। पहला सवाल ये कि इस पोस्ट का मकसद क्या किसी ने साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का फायदा उठाने की कोशिश की? और अगर ये पोस्ट उन्होंने खुद करने को कहा भी था तो भी अचानक उन्होंने ऐसी पोस्ट क्यों लिखी? तो इसका जवाब उनके पिता ने दिया।